नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जाम्पल सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो पिछले एग्जाम में एजुकेशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर आज अपन लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की अपन लोग बात करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी है बुधड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो इसमें है दशनाथी जो संप्रदाय है दोस्तों, इनके उपदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं थे? ऑप्शन है सुंदरदास, रजब, दयाबाई, जन गोपाल। तो दोस्तों दयाबाई है वो दादू के शिष्य नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? ऑप्शन है दोस्तों मावजी, हरिदास जी, लालदास जी, चरणदास जी। तो दोस्तों लालदास जी हैं वो जन्म से ही मुसलमान थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं वो संत रामदेव जी थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो निरंजनी संप्रदाय उनका संस्थापक संत रामचरण हैं। अगले बात क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंथल, खेड़पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो दोस्तों ये रामचनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है। तो वो दोस्तों जो दादूवाणी है वो कौन सी भाषा में बोली जाती थी? तो वो बोली जाती थी दोस्तों ढूंढाड़ी बोली में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों दादू पंथ है उनका प्रमुख केंद्र बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है पीपासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा। तो दोस्तों नारायणा है वो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल गोगामेडी है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों चरणदास जी, दादू पंथ, लालदास जी, विश्नोई। तो दोस्तों लालदास जी हैं वो मेव भी जो लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मेव भी हैं। तो इनमें कौन सा संप्रदाय है? वो लालदासी संप्रदाय जिसके अनुयायी मेव हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों संत हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो गागरोन के किले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो संत लालदास के संबंध में जो असत्य कथन है उसको बताना है। विकल्प दिया हुआ है, लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। इनका जन्म मेवात में हुआ था, सही है। 1688 में इनका देहांत हुआ था, ये शादीशुदा थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, 1688 में इनका देहांत नहीं हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध स्थल गलियाकोट है वो सोम नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। पहला है जसनाथ संत या जसनाती जो
संत हैं वो जाट जाति से संबंधित हैं। लालदास जी हैं वो मेव जाति से संबंधित थे। रजब जी हैं वो पठान थे। बखान जी ये मिरासी थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है धौलीधूप किस संप्रदाय से संबंधित है। तो धौलीधूप है वो दोस्तों लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय है उनके नियमों की संख्या है वो है 36। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रमुख संत दिए हुए हैं और उनके जन्म स्थान दिए हुए हैं। तो दोस्तों रामदास जी का जन्म स्थान है वो बीकानेर में है। जसनाथ जी का जन्म स्थान है वो कतरियासर है। दरियाव जी का जन्म स्थान है वो जेतारण है। और चरणदास जी का जन्म स्थान है वो डेरा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दादूपंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। तो दादूपंथ का जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रामचरण जी जिनका संप्रदाय था रामसनेही संप्रदाय से संबंधित थे। लालगिरी जी अखलिया संप्रदाय से संबंधित थे। हरिदास जी हैं वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। और संतदास जी गुद्दर संप्रदाय से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है विरक्त, खाकी, गौड़िये, नागा। तो दोस्तों गौड़िये हैं वो दादूपंथ की शाखा से सम्मिलित नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जाम्बो जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था। तो जहाँ पर जाम्बो जी हैं वो प्रवचन करते थे दोस्तों वो संथारी या संदारी कहलाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सहजोबाई के गुरु कौन थे। तो सहजोबाई के जो गुरु थे वो थे चरणदास जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। तो दादू दयाल को दोस्तों राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। तो दोस्तों राजस्थान के जो संत पिपाजी हैं वो रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की। तो सलेमाबाद में दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना में है वो की थी परशुराम देव ने। दोस्तों 26 को क्वेश्चन दोबारा देखेंगे राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे। दोस्तों जो संत पिपाजी है वो अपने राज्य को त्याग करके और जो गुरु मंडली है उसमें सम्मिलित हो गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है। तो संत गुणसागर और नाममाला है वो दोस्तों दादू दयाल के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नारी संत दयाबाई शिष्य थी। तो नारी संत दयाबाई है वो संत चरणदास जी की शिष्य थी। दयाबाई चरणदास जी की शिष्य थी। दयाबाई को दयाबोध व विनय मालिका नामक पुस्तकों की रचना की। सहजोबाई भी चरणदास जी की शिष्य थी। इन्होंने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है। तो वह है संत जसनाथ जी जो बीकानेर के कतियासर से संबंधित है। जसनाथ जी का जन्म स्थान है वो बीकानेर जिले के कतियासर में हुआ था। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा या और कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस सूफी संत ने नागौर के पास
सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो वो क्या था? शेख हमीदुद्दीन ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य बामाजी नूर रुशन की रचना की गई? तो वो की गई थी मीराबाई के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद, गलता जी। तो दोस्तों नाथद्वारा और कांकरोली है वो वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु हैं वो गुरु दादू दयाल जी थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अखिलेय संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अखिलेय संप्रदाय की स्थापना है वो दोस्तों लालगिरी ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? दोस्तों जसनाती संप्रदाय की स्थापना वो जसनाथ जी ने की थी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। इसके गुरु गोरखनाथ जी थे। जसनाती संप्रदाय के 36 धर्म नियम थे। ये लोग रात्रि में जागरण में भावा वेश में अग्नि नृत्य करते थे। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है? विकल्प दिया हुआ दोस्तों खालसा, खाकी, सतनाम, उत्तरादे। तो दोस्तों सतनाम है वो दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। नरैना के संत जैतराम के संबंध में दादूपंथ 5 शाखाओं खालसा, विरक्त, स्थानधारी जिसे उत्तरादे के नाम से जानते हैं, खाकी और नागा में विभक्त हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। दूसरा है, कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तीसरा है, 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। और चौथा है, इनके उपदेश सिंभु दड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में राजस्थान शैली में है। तो दोस्तों कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये दूसरा ऑप्शन है, ये गलत है। जसनाथ जी ने गोरख मालिया के नामक स्थान पर निरंतर 12 वर्ष तक तप किया था, न कि कतरियासर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की। इनका जन्म अलवर के डेहरा ग्राम में हुआ। इनकी समाधि तथा प्रधान पीठ दिल्ली में है। ये अपना आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत को मानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दादूपंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों दादूपंथ की टोटल 5 शाखाएं हैं। पहली है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। ये 5 शाखाएं दादूपंथ की शाखाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो दोस्तों पर्यावरण चेतना के बारे में सर्वप्रथम है वो जाम्बोजी ने ही जान लिया था। जाम्बोजी ने 1451 से 1534 ईस्वी तक इनका जो कार्य है वो जाम्बोजी का रहा था, वो रहा था 1451 से लेकर 1534 तक। और इनका जन्म है दोस्तों वो पिपा से नागौर में हुआ था। इनकी समाधि है वो मुकाम तलवा बीकानेर में अवस्थित है। इन्होंने विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कर विष्णु के निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना का उपदेश दिया। ये पर्यावरण प्रेमी थे। तो संत जाम्बोजी है वो दोस्तों पर्यावरण प्रेमी संत थे। उन्हें वृक्ष और जंगली जानवरों की रक्षा को उन्होंने प्रमुख माना। जाम्बेश्वर जी के प्रभाव के कारण ही सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है वो दोस्तों है जम संहिता, जाम सागर और विष्णु धर्म प्रकाश। ये जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, मीरा का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में हुआ। दूसरा है दादू दयाल
का जन्म है वो 1544 में हुआ। तीसरा संत जसनाथ जी का जन्म है वो 1482 में हुआ। और चौथा है संत चरणदास जी का जन्म है वो 1503 में हुआ। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है गरुड़ संप्रदाय है, उनकी प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। अखिलनीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में तेरापंथी के प्रवर्तक रहे हैं। तो राजस्थान में तेरापंथी के प्रवर्तक है वो भिक्खण जी रहे हैं। जोधपुर राज्य के कंटालिया वर्तमान में पाली जिले में सोजत के पास ग्राम के निवासी भिक्खण जी ने तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की। तेरापंथ जैन धर्म का प्रमुख पंथ है। आचार्य तुलसी के नेतृत्व में तेरापंथी की प्रसिद्धि जगह जगह फैली। इस पंथ के मुनियों या गुरुओं की पूजा करते हैं परंतु मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय है वो अपना फूलडोल जो महोत्सव है वो शाहपुरा के अंदर मनाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत दरियाव जी का संबंध है। तो संत दरियाव जी का संबंध है वो राम स्नेही संप्रदाय या राम स्नेही मत से हैं। संत दरियाव जी का जन्म जैतारण पाली में हुआ। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा का परिवर्तन किया। दरियाव पंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्म या राम की उपासना की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम है। तो संत दादू ने अपना जो अंतिम समय है वो नरेना के अंदर बिताया था। अगला प्रश्न है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भ्रमण किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। तो वह है संत धन्ना। संत रामानंद के शिष्य संत धन्ना जाट का जन्म 1472 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ। ये बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। संग्रहवर्ती से मुक्त रहते हुए संतों की सेवा और ईश्वर में दृढ़ विश्वास, बाह्य आडंबरों व कर्मकांडों का विरोध आदि इनके प्रमुख उपदेश हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म के संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है। तो वो संप्रदाय है दोस्तों हित हरिवंश या राधा वल्लभ संप्रदाय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। तो जाम्बो जी के जो अनुयायी हैं दोस्तों वो विश्नोई संप्रदाय के नाम से या विश्नोई जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं विश्नोई के रूप में। जाम्बो जी ने 29 नियम दिए। इन 29 नियमों का पालन करने वाले 20+9 विश्नोई कहलाए। जाम्बो जी के 29 नियमों एवं 120 शब्दों का संग्रह जम सागर के नाम से कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। तो दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में स्थित है। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें स्थित हैं जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ है। अन्य पीठ रेण नागौर, सिंहतल शाखा बीकानेर और खेड़पा शाखा जोधपुर में स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा में स्थित है। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, दर्शन को झांकी और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इस कारण इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है। तो दादूपंथ की मुख्य जो गद्दी है वो नरैना के अंदर स्थित है। संत दादू राजस्थान के महान संत थे। इन्होंने दादू संप्रदाय चलाया। दादू जी की समाधि है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। यहीं दादू संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। यहाँ दादू जी की स्मृति
में प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशमी तक विशाल मेला लगता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सलेमाबाद प्रसिद्ध है। तो सलेमाबाद है वो निम्बार्क पीठ के लिए प्रसिद्ध है। निम्बार्क संप्रदाय को सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क थे। इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीत माना जाता है। राजस्थान में आचार्य परशुराम द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की गई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है श्री चरणदास जी ने 14 ग्रंथों की रचना की, निम्न में से कौन सा इन ग्रंथों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मृत्युशैया है वो जो चरणदास जी के 14 ग्रंथ है उनमें शामिल नहीं था। ब्रह्मचरित, ज्ञान सागर एवं ज्ञान सर्वोदय चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से दादूपंथी कौन थे। ऑप्शन है रजब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी। तो इनमें से दादूपंथ के थे वो थे रजब जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई। तो जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति है दोस्तों वो बीकानेर में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है। तो वह है जाम्बू जी का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। तो संत धन्ना का जन्म है वो टोंक में हुआ था। संत धन्ना का जन्म धोहन टोंक में हुआ था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय धन्ना को जाता है। इनका मुख्य मंदिर है वो दोस्तों बोरानाडा जोधपुर में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गोडवार, सिरोही, आपू, मेवाड़ तथा गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हैं। ये जीवंत स्वामी तीर्थकर थे तो वो थे महावीर स्वामी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है। तो नागौर के अंदर शेख अमूमुद्दीन जो सूफी संत था उनकी मजार स्थित है। नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत हामिदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत कबीरपंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है वह है कबीर वाणी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों नगला पीठ है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। संत लालदास जी का जन्म धूब अलवर में हुआ था। इनकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में स्थित है। लालदास जी स्वयं जाति से मेव थे तथा लकड़ी काटकर जीवन निर्वाह करते थे। लालदास जी संप्रदाय का प्रभाव क्षेत्र मेवात है। हिंदू मुस्लिम एकता में इनका जबरदस्त विश्वास था। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी थे। इनका देहांत भरतपुर जिले के नगला गांव में हुआ था। यहीं पर इनका संप्रदाय है इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे स्थित है नगला भरतपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है डूंगर जी एवं जोवाड़ जी बठोट पाटोटा के रहने वाले कछुआ वंशीय राजपूत थे। ये स्थान किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है सीकर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे वो थे संत दादू। संत दादू का जन्म गुजरात में हुआ लेकिन इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान रही। दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में स्थापित है। दादूपंथी हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत विश्वास करते हैं। दादूपंथ का सत्संग स्थल है वो अलग दरीबा कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। तो वो की थी लकुलिस ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है
राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक थे। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है इसके संस्थापक थे हरिराम दास जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रैन नागौर किस राम स्नेही शाखा के प्रवर्तक थे। तो वो थे संत दरियाव जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो वह है जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे। तो ये थे चिश्ती। अगले प्रश्न की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अजमेर को इन्होंने सूफी मत और चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया। अजमेर में ही ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित है जहां इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक उर्स लगता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो वह है रामदासी संप्रदाय। उत्तर में वर्णित दादूपंथ निरंजनी जसनाथी निर्गुण संप्रदाय है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। तो वह है वल्लभाचार्य। संत वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत मत का प्रचार किया। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है। तो वह है वल्लभ संप्रदाय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बाबा रामदेव की किस संप्रदाय पंथ की स्थापना की। तो वो बाबा रामदेव ने की थी कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। तो मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है मेड़ता नागौर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। तो वह है गलियाकोट। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा समुदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है जहां विशाल मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस भाग में विष्णोई समुदाय बहुतायत में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस संत ने 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया। तो वह है रामानंद संप्रदाय। रामानुज शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान गुरु रामानंद के हाथों में थी। उनके द्वारा परिवर्तित मत रामानंद संप्रदाय कहलाया जिसमें ज्ञान मार्गी राम भक्ति की प्रधानता थी। गलताजी जयपुर रेवासा सीकर में इनकी प्रमुख पीठें स्थापित थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह था दादू दयाल। जयपुर के कछुआ शासक सवाई मान सिंह ने दादू दयाल जी का परिचय अकबर से करवाया। इनकी भेंट फतेहपुर सीकरी में के प्रार्थना गृह में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। तो रामस्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उनके संस्थापक रामचरण जी थे। संत रामचरण जी का जन्म सोडा ग्राम सुरसेन टोंक में हुआ था। शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की सर्वप्रथम स्थापना रामचरण जी ने की थी। इनका प्रधान मठ शाहपुरा भीलवाड़ा का रामद्वारा है। इन्होंने अरण भवानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है सलेमाबाद में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की
प्रमुख गद्दी है। तो यह है नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुन्नी या मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थापित करवाई। इन संप्रदाय की दूसरी पीठ राता डूंगा अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मुकाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मुकाम प्रसिद्ध है वो विष्णोई के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रमुख रामसनेही संप्रदाय की शाखा दी हुई है और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे संत हरिरामदास जी। रैन संप्रदाय के जो प्रमुख रामसनेही संप्रदाय की जो रैन शाखा है इनके संत जो प्रवर्तक थे वो संत दरियाव जी थे। खड़ेपा शाखा थी उनके जो प्रवर्तक थे वो संत रामदास जी थे और शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे वो थे संत रामचरण जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा था। तो संत पीपा जी का जो जन्म स्थान है वो गागरोन था। संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ के नरेश कड़ावा राव खिंची के यहाँ हुआ था। पीपा जी के आग्रह पर ही कबीर रामानंद और रैदास आदि संतों ने राजस्थान की यात्रा की। संत पीपा जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला प्रथम संत माना जाता है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को माना। दर्जी समुदाय में इन्होंने अपना आराध्य मानता है और टोंक के टोडा ग्राम में पीपा जी की गुफा स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। तो वो थे दादू दयाल। दादू जी के 152 में से 52 शिष्यों ने राजस्थान स्थान पर दादू द्वारा की स्थापना की। इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। सुंदरदास जी, रजब जी, बखाना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी, जग गोपाल जी, माधोदास जी, भिखण जी, गरीबदास जी आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। तो माधोदास जी का संबंध है वो दादू पंथ से माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है संत मावजी का संबंध है। तो संत मावजी का संबंध है वो डूंगरपुर से है। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। तो वो बनाया गया था नागौर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो विष्णोई संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था जाम्बो जी। संत जाम्बो जी का जन्म नागौर के पिपासर गांव में हुआ। जाम्बो जी एक श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक थे। जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 29 नियमों का पालन करने वाले विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में संबराथल बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय के परिवर्तन किया। मुकाम नोखा बीकानेर और जाम्बो जी का समाधि स्थल है। तो जाम्बो जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में उदरिया पंथ किन से प्रचलित है। तो वह है भीलों में। तो राजस्थान में जो उदरिया पंथ है वो भीलों में प्रचलित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। तो वह है संत हरिदास का। वह क्या संत हरिदास जी ने गाढ़ा नागौर में चिरंजनी संप्रदाय चलाया। यह संप्रदाय एक समन्वयवादी संप्रदाय है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ डीडवाना के पास गाढ़ा धाम नागौर में स्थित है। संत हरिदास जी के उपदेश मंत्र राजप्रकाश तथा श्री हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की। तो सुप्रसिद्ध जो कायावेली ग्रंथ है इसकी रचना दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल जी के उपदेश सरल मिश्रण हिंदी अर्थात संदुकड़ी में दादू दयाल की वाणी व दादू जीरा दुआ उपलब्ध है। दादू दयाल जी
ने परिचय का अंग और कायावली ग्रंथ में देहांत उपनिषद तथा सांख्य दर्शन का विशेष वर्णन किया था। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय हैं उनके जितने पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।